हेलो दोस्तों, दीक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ARO के लिए पहला टेस्ट सीरीज कर चुका हूँ। आज दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक हो चुका है। आज हम 76 क्वेश्चन से लेकर आपका 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। इसमें फिर अगला टेस्ट सीरीज लाएंगे और आप लोग भी कापी और पेन लेके बैठ जाइए। देखिए आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन इसमें करने जा रहे हैं। निम्न में से कौन कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं था? तो वो थी डी ऑप्शन। व्यक्तिगत का सिद्धांत की शुरुआत, क्योंकि सती प्रथा, ठगी प्रथा और नरबील प्रथा का अंत हुआ था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक से। तो इसमें जो सती प्रथा था, सती प्रथा ये आपका 1828 से लेके 1829 के बीच में था। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1828 से लेके 1833। ठगी बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी। 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। नरबील प्रथा का अंत भी बेंटिंक ने ही किया है। और व्यक्तिगत के सिद्धांत का शुरुआत किए थे आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो वो हुआ था आपका लॉर्ड इरविन। ऑप्शन बी सही है। साइमन कमीशन कब आया था भारत? तो 1928 में। इस समय भारत में लॉर्ड इरविन वायसराय थे और साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है कब हुआ था? तो 1919 में। अब भारत शासन अधिनियम की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए कई थी, लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय न होने के कारण इसका भारत में भारी विरोध हुआ। प्रदर्शन हुआ, पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला इसमें है कथन आपका, वर्ष 1833 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। दूसरा है, कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया था। और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की पहाड़ियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। इसमें से कौन सा आंसर आपका कथन सही होगा? तो इसका जो है आपका 1 और 2 मतलब ऑप्शन ए सही है। चार्टर एक्ट जो है आपका 1813 के प्रावधान के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो ये सही है आपका। ब्रिटिश कारखानों में कच्चे माल की बढ़ती मांग के देखते हुए भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। इस प्रकार कथन 1, 2 सही है। और कथन 3 में जो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की पहाड़ियों या हड्डियों से भारत की भूमि भरा पड़ी है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि वाक्य कार्ल मार्क्स का नहीं था ये, बल्कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कहा गया था। बस इतना अंतर है। ठीक, ये कार्ल मार्क्स नहीं किए थे, तब किसने कहा था? तो विलियम बेंटिंक ने कहा था। इसके हिसाब से आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया है? तो वो थे आपके जमींदार। ऑप्शन ए सही है, इनको जमींदार बनाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा वर्ष कब लाया गया था? तो 1793 में। इसके अंतर्गत भूमि का स्वामी जमींदार को बनाया गया तथा कंपनी की आय को निश्चित कर दिया गया। जमींदार का कार्य किसानों से लगान की वसूली कर अपना हिस्सा रख कर शेष हिस्सा एक तय तिथि से पूर्व कंपनी के पास पहुंचा देना था। अगला क्वेश्चन है आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो उनको माना जाता है आपका थॉमस मुनरो को और कैप्टन रीड। मतलब ऑप्शन सी सही है, वो दोनों को माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों को माना जाता है। सर्वप्रथम कब? 1792 में। इस व्यवस्था को कैप्टन रीड के द्वारा 12 महल जिले में लागू किया गया।
1820 ईस्वी में इस मद्रास में तथा बाद के वर्षों में बॉम्बे तथा संपूर्ण दक्कन में लागू कर दिया गया था। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसानों को ही माना गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमींदार या जमीन के भी कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो 3/20। तो ये प्रचलन जो आपको बिहार में चंपारण के क्षेत्र में शुरू किया गया था, गांधी जी इसको लागू किए थे। 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज बागान जो है मालिकों ने अनुबंध कर किसानों को उनकी जमींदारी को जो 3/20 भाग पर नील की खेती को अनिवार्य कर दिया था। यह व्यवस्था मुख्य रूप से बिहार के चंपारण क्षेत्र में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लगभग सभी को पता होगा इसके लेखक कौन थे। ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इस पुस्तक में उन्होंने भारत से ब्रिटेन हेतु धन के निष्कासन, ये भी पूछता है धन के निष्कासन किसने, तो दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत दिया था। और रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, वेलजली की सहायक संधि और ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है ए, मतलब ऑप्शन 1 और 2 सही है, और 3 गलत है। क्योंकि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष माना जाता है। डलहौजी की व्यक्तिगत नीति तथा वेलजली की सहायक संधि की नीति ने इसमें महत्वपूर्ण कारण भूमिका निभाई थी। अब ब्लैक होल जो है ट्रेजेडी का सबसे कोई संबंध नहीं था इससे, इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? ये भी लगभग सभी को पता होगा, जो बेगम हजरत महल थे इन्हीं ने किया था लखनऊ का नेतृत्व। 1857 की क्रांति का प्रसार जो है देश के विभिन्न भागों में हुआ था और अलग अलग क्षेत्रों में उनका नेतृत्व अलग अलग नेताओं के द्वारा किया गया था। जैसे लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व जो बेगम हजरत महल ने किया था, जबकि जो वीर कुंवर सिंह थे ये भोजपुर क्षेत्र और खान बहादुर खान क्रांति का नेतृत्व जो किए थे ये आपको किए थे वहाँ का बुहेलखंड क्षेत्र का, ये भोजपुर क्षेत्र का, ये बुहेलखंड क्षेत्र का ये थे। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? वो थे आपके आउटरम एवं टेलर, ऑप्शन बी सही है। 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किया है। इसमें से जेम्स आउटरम जो है आपका डब्ल्यू टेलर ने इसे अंग्रेजों को विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। और एल आर रिज ने जो है एल आर रिज ने इस धर्म युद्ध को यह कहा तो टी आर मोहम्मद ने सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित था। इसका जो कथन तीनों सही है, ऑप्शन डी। क्योंकि सन्यासी विद्रोह के संबंध में उपयुक्त कथन सभी सही है। अकाल समय भी जबरदस्ती लगान वसूली के विरोध में शुरू हुए इस विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। इसमें हिंदू मुस्लिम ने मिलकर भाग लिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन जो आपका पंजाब में हुआ है। कूका आप लोग कमेंट में शेयर करिए कि कमेंट करिए कि कूका आंदोलन जो है पंजाब में हुआ था, कब हुआ था? कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था और यह आंदोलन सिख धर्म में व्याप्त
अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए किया गया था। उल्लेखनीय है कि मणिपुर क्षेत्र में कुकी विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? वो से आपके बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी सही है। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। यह विद्रोह वर्तमान में कहाँ हुआ था? तो झारखंड में। झारखंड में हुआ था यह आंदोलन, और रांची और आसपास के क्षेत्र में भी हुआ था। अब विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो मुंडा लोगों की परंपरागत खेती की व्यवस्था खुटकट्टी में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उतंड मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था, तो सही है। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था, ये भी सही है। इसका प्रकाशन नागपुर से होता है, तो ये गलत है आपका। इसके हिसाब से आंसर ये सही होगा, मतलब एक और दो दोनों सही है। इसका नागपुर से नहीं बल्कि कहाँ से होता है? तो इसका जो प्रकाशन होता है कोलकाता से होता है, कोलकाता से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? तो थे आपके बी, लॉर्ड लिटन। भारत के स्थानीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों के प्रतिबंध हेतु द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वर्ष 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। 1882 में रिपन के समय यह कानून वापस ले लिया गया, और चार्ल्स मेटाकाप जो भारतीय समाचार पत्रों की मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसे या किस के द्वारा की गई थी? तो वो थे आपके भी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली वर्ष 1800 में कंपनी के अर्धसैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था? तो थे आपके डी, इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना करना। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाने का सुझाव दिया गया था, न कि इलाहाबाद, पटना और बनारस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जा गया था? तो वो थे आपके 16 अक्टूबर 1905 को। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी। 6 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के प्रभावी होने पर रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विविध रूप में लागू हुआ था तथा आंदोलनकारियों द्वारा यह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके हिसाब से आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है? तो आपका बी, विलियम डिग्बी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मसालों या मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? वो थे आपके आर्यन मगलुकर या अबुल कलाम आजाद या सर सैयद अहमद खान। तो यही सी आपका सही होगा। 1888 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राज्यसभा का निर्माण किया था। इस सभा का उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर कर रखना था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कौन सा नहीं इसमें कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष? जैसे जो कानपुर 1925 हुआ है वो आपका सरोजिनी नायडू से, तो ये आपका सही है। बेलगांव 1925 मोतीलाल नेहरू को नहीं है, तो ये आपको पता भी होगा। इसका जो है महात्मा गांधी ने अधिवेशन में अध्यक्ष थे। उसके बाद कराची अधिवेशन 1931 वल्लभ भाई पटेल सही है। हरिपुरा जो 1938 है सुभाष चंद्र बोस का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नेता गर्मपंथी नहीं था? वो थे आपके मदन और गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी। क्योंकि कांग्रेस के उदारवादी चरण के प्रमुख नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहताबी, आनंद चालू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। अब बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल उधम सिंह, ये सब गर्मपंथी नेता थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? वो आपका है ए बाल गंगाधर तिलक। सर वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। अब बाल गंगाधर तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे तथा उन्होंने कई बार सरकार को चुनौती दी थी। अगला क्वेश्चन है, 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे, तो वो बने थे आपके नरेंद्र गोसाई, ऑप्शन ए सही है। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो आपका 1908 में। अरविंद घोष और अरविंद घोष सहित कितने 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से 17 लोगों को सजा सुनाई गई थी। मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गए थे। बाद में कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में नरेंद्र गोसाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो थे काकोरी कांड। और काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड नाम से जानी जाती है। यह घटना को 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी की फांसी की सजा, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेड और लेफ्टिनेंट आर्यट की हत्या किसने की थी? तो थे आपके बी चापेकर बंधु। जून 1897 में चापेकर बंधुओं दामोदर की चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेड और लेफ्टिनेंट आर्यट की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? तो थे आपके बी खुदीराम बोस।
30 अप्रैल 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और राष्ट्रीय आंदोलन के अहमदर्द मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो थे आपके अरविंद घोष। ऑप्शन डी सही है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? वो थे आपके बी 27 सितंबर 1925 को। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो थे आपके डी शिव वर्मा। ऑप्शन डी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, जबकि शिव वर्मा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वो है आपके इसमें से देखना है ना, दिल्ली षड्यंत्र केस अमरींद्र चंद्र सही है। काकोरी षड्यंत्र केस असफुल्ला खां ये भी सही है, 1925 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास। नासिक षड्यंत्र केस राम या रास बिहारी बोस, ये आपका गलत होगा, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि रास बिहारी बोस का संबंध है दिल्ली से रिलेटेड है। कहां से? दिल्ली से। कैसे था नासिक षड्यंत्र के जो अन्य विकल्पों से गलत। अगला क्वेश्चन आपका, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरुदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो वो थे आपके लाहौर षड्यंत्र केस में। अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मौत की सजा सुनाई गई थी। कब? 1930 को। इन्हें मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि काला पानी की सजा देकर अंडमान की सेल्युलर जेल में भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? तो थे आपके डी भीका। डी में श्यामा जी केशव वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में स्वामी जी केशव वर्मा ने भारत में स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी द्वारा ही लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी। इस सोसाइटी द्वारा एक समाचार पत्र द इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन भी किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सही उत्तर चुनिए। पहले कौन हुआ है इसमें से? तो जैसे इसमें पहले जो आपका कानपुर षड्यंत्र केस हुआ था। कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1924 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन जो है 1928 में हुआ था। और मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो मेरठ षड्यंत्र केस आपका हुआ था 1929। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका हुआ था आपका 1934। अब इसमें क्रम मिला लेंगे तो आपका आंसर
सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? तो वो थे आपके 1906 में। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने 1906 ईस्वी में अहरार आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली हकीम, अजमल खां, हसन इमाम, नजरुल हक, मौलाना जफर अली खां आदि सम्मिलित थे। इन नेताओं ने बड़े जोरदार ढंग से यह प्रस्तावित किया था कि मुसलमानों को अब ब्रिटिश सरकार की बिल्कुल ही चाटकारी नहीं करनी चाहिए और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसमें 1921 और 22 ईस्वी में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था। दूसरा है, एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और शहरे थे। तो इसका आंसर जो है खरीद भी सही होगा, क्योंकि 1921 और 22 ईस्वी में अवध किसानों ने एका आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। कथन 2 सत्य है। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरदेव थे। ये दोनों किसान थे और निम्न जाति के थे। वस्तुतः यह आंदोलन पासी और यादवों द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन के नेताओं ने घोषणा की कि किसान उन खेतों को न छोड़े जो गैर कानूनी रूप से उसे छीने गए हो। वे केवल सुनिश्चित लगान दे तथा उसकी रसीद मांगे। इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन आपका, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने को कहा था। तो सही है। इस अधिनियम में स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी थी, जो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पद पर से निश्चय हो सकते हैं। भी सही। इसके हिसाब से आंसर आपका सी सही होगा। क्योंकि भारत का रक्षा अधिनियम 1915 एक आपातकालीन आपराधिक कानून था। 1915 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता गतिविधियों को रोकने के इरादे से लागू किया था। और इस अधिनियम को पहली बार 1915 की असफल गदर षड्यंत्र केस के बाद लाहौर षड्यंत्र परीक्षा के दौरान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, इसमें कालक्रम अनुसार इसमें व्यवस्था करना है। जैसे अलीपुर बम षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1908 में। कब हुआ था? 1908 में। चटगांव सत्याग्रह छापा जो है आपका, ये हुआ था आपका 18 अप्रैल 1930। तो ये आपका 18 अप्रैल 1930, 18 अप्रैल 1930। उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था? तो काकोरी डकैती कांड 1925 में हुआ था। उसके बाद डलहौजी स्वायकार बम कांड कब हुआ था? ये हुआ था 25 अगस्त 1930। 25 अगस्त 1930। उसके बाद आपका दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1912 में। इसके हिसाब से आंसर अब क्या सही होगा? तो ये आपका सी, पहला, पांचवा, तीसरा, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें फिर क्रम वाइज दिया है। जैसे खेड़ा सत्याग्रह, रावलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरी की हड़ताल और चंपारण सत्याग्रह। अहमदा मिल हड़ताल जो है आपको कब हुआ था? 1918 में।
जिसमें गांधी जी ने श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच विवाद में हस्तक्षेप किया और आमरण अनशन किया था। इसके बाद आपका आता है खेड़ा सत्याग्रह का हुआ था आपका 1918 में। इसमें क्या हुआ था, तो यह गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था, जिसमें किसानों के संघर्ष के कारण भारी भू राजस्व की मांग वापस ले ली गई। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद यह तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था। तीसरा है रौलेट सत्याग्रह। ये कब हुआ था, तो 1919। रौलेट एक्ट के खिलाफ एक हड़ताल थी। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917। इसमें क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने के नेतृत्व में पहला आंदोलन था। इसमें नील की खेती करने वाले किसानों की व्यथा को संबोधित किया गया था। इसके हिसाब से आंसर कौन सा सही होगा, तो वह है आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृति किया गया। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, बी। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकार किया गया था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि आईएनएस के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया जिसमें वे पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। और 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? वो भारतीय और यूरोपीय आंदोलन के मध्य नस्ली भेदभाव। दूसरा है आपका भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा में, क्योंकि सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों का दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना है। तो इसके हिसाब से आंसर खाली फर्स्ट सही होगा, क्योंकि सब गलत है क्योंकि भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्ली भेदभाव था। और कानून के सदस्य सीपी इल्बर्ट बिल 1833। न्यायपालिका में इस भेदभाव को समाप्त करते हुए एक विधेयक पेश किया था, लेकिन यूरोपीय लोगों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया था। कानून की प्रणाली के अनुसार एक यूरोपीय न्यायाधीश या यूरोप मजिस्ट्रेट द्वारा ही किसी यूरोपीय पर विचार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आप, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवन या जीवनीकार है? तो आपका फ्रैंक मोरिस। जवाहरलाल नेहरू की जीवनी फ्रैंक मोरिस द्वारा लिखित। यह फ्रैंक मोरिस का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में बॉम्बे में हुआ था। एक कैथोलिक सिविल इंजीनियरिंग के बेटे फ्रैंक मोरिस स्वतंत्रता के बाद भारत के कई प्रमुख समाचार पत्रों से संपादक थे, जिनमें से द इंडियन एक्सप्रेस शामिल था। इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया था। ये आपका है डी, दोनों गलत है क्योंकि खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधु शौकत अली को और मोहम्मद अली को है। इस आंदोलन का कांग्रेस सहित महात्मा गांधी ने समर्थन किया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, तो सही है।
साइमन कमीशन गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था, तो ये गलत है आपका। इसके हिसाब से आंसर कौन सा सही होगा? एक तो 119 का 20 सही होगा, ये सही है, आपका पहला गलत है। क्योंकि साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में वैधानिक सुधार के बारे में अध्ययन करना था। तो ये आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। यही पूरा कथन कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का अधिवेशन और अध्यक्ष इसमें मिलान करने के लिए पूछा है। इसमें पूरा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 1907 में राज बिहारी बोस नहीं है। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता राज बिहारी घोष ने की थी। इसी वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद के कारण कांग्रेस विभाजन हो गया था। 1905 में बनारस में हुआ था, किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। 1910 में इलाहाबाद के विलियम फोर्सर। अगला क्वेश्चन है आपका, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा से प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे? तो उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करना ये भी सही। इसके हिसाब से आंसर आपका सी सही होगा। अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में वर्ष 1916 में सोल्यूशन मतलब लखनऊ कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं थे। एक सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, कांग्रेस के बाहर कर दिए गए और उग्रवादियों गर्मपत्थी को पुनः कांग्रेस में प्रवेश किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, जिसे कांग्रेस लीग योजना और लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो थे आपके बी, नवाब सलीमुल्लाह। 30 दिसंबर 1906 को 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। इसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुश्ताक हुसैन थे। इसकी स्थापना उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना था। और सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना अमीर अली अध्यक्षता में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, सही है। और गदर पार्टी के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई थी, तो ये आपका गलत है। 1913 में हुआ था। इसके हिसाब से आंसर को बी होगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका लाला हरदयाल और सोहन सिंह जो थे भागना से हुआ था 1913 में। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई, जिसके द्वारा गदर नामक एक अखबार अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में निकाला गया था। फलस्वरूप इस व्यवस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। गदर पार्टी आंदोलन सैन्य संघर्ष को युगांतर आश्रम की स्थापना कर अपनी गतिविधियों को संचालन किया था। लाला हरदयाल इस संस्था के प्रथम पथ प्रदर्शक थे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था?
तो वो थे आपके सी हेमचंद कानूनगो। हेमचंद कानूनगो पेरिस में एक रूसी व्यक्ति से प्रशिक्षण प्राप्त कर सन 1908 में भारत आए और कलकत्ता मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला गया। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया है कि कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें जो आपका दांडी मार्च कब हुआ था, तो 5 मार्च 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, क्या तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ आपका 1932। मैकडोनाल्ड अवार्ड जो है आपका, ये आपका 16 अगस्त 1932। उसके बाद पुना पैक्ट जो हुआ था आपका, ये 1932 मतलब 25 सितंबर 1932। इसके हिसाब से आंसर कौन सा सही होगा, तो वो आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंट्री अनटचेबिलिटी लीग की गई थी, तो वो थे आपके ए महात्मा गांधी। 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया एंट्री अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी। इसे बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से पुकारा जाने लगा। इसके संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे, जबकि अमृतलाल ढक्कन बापा इसके संस्थापक सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, 1937 चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, तो बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। वो आपका है पंजाब में और बंगाल में, इसके हिसाब से अपन 4, क्योंकि संयुक्त प्रांत और मद्रास में बना था। अगला क्वेश्चन आपका है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो वो थे आपके सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1911 प्रांत चुनाव में कांग्रेस के 8 प्रांत में से 6 प्रांत संयुक्त प्रांत मद्रास और मुंबई, मध्य प्रांत उड़ीसा बिहार में अपनी सरकार तथा 2 प्रांत असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में सहयोगी की भूमिका में रही थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया था, तो यह आपका 1940 में। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने नेतृत्व किया। द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था, जबकि फजलुल हक द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, लीलिथिंगुर प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सत्य भारतीय होंगे। इसके हिसाब से आंसर जो होगा आपका डी, दोनों गलत है, क्योंकि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की बात अनिश्चित भविष्य में की गई थी। वायसराय की कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव में प्रधान सेनापति भारतीय नहीं होगा, यह प्रावधान था। अनिश्चित भविष्य के मुद्दे को लेकर ही भारतीयों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाले बैंक कहा था, तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। दिवालिया होने वाला बैंक कहा था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के विषय में अन्य कथन है, महात्मा गांधी क्या कहे थे, तो उत्तर दिनांकित चेक पट्टा भी सीतारमैया अगस्त प्रस्ताव का परिवर्धित संस्करण मात्र है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार या स्वीकार करने के लिए एक
प्रस्ताव पेश किया था और बाद में विरोध होने पर कांग्रेस कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? तो वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए सही है इसका, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद क्रिप्स मिशन के वार्तालाप के दौरान उसके मुख्य प्रवक्ता थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू उनके सहयोगी के भूमिका में थे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो वो थे आपके डी, जवाहरलाल नेहरू। 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बलिया चित्तू पांडे सही है आपका, सतारा बी वाई चौहान ये भी सही है, तामलुक मातंगनी हजार ये आपका गलत है। इसके हिसाब से ऑप्शन गलत है। सी, क्योंकि बंगाल में मिदनापुर में तामलुक नामक स्थान पर सतीश सावंत के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। इस सरकार को जाति सरकार भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कालक्रम बताइए। CR फार्मूला, लियाकत अली फार्मूला और देसाई फैक्ट या बेवेल योजना, इसमें क्रम वाइज मिलान करने के लिए दिया है। जैसे CR फार्मूला कब आया था? 10 जुलाई 1944 को, 10 जुलाई 1944। लियाकत अली देसाई पैक्ट कब आया था? तो ये आया था आपका 1945 में। और बेवेल योजना जो है आपका 1945 में, 14 जून 1945, 14 जून 1945 में। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा होगा सही? तो आपका ए। अगला क्वेश्चन आपका, 1945 में हुए शिमला समझौता सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? तो उसे आपके सी, हिंदू महासभा में। 1945 के शिमला सम्मेलन में हिंदू महासभा के वायसराय द्वारा भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए हिंदू महासभा इस सम्मेलन में भाग नहीं ले सकी थी। अगला क्वेश्चन आपका, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था, भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी और संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। तो जो इसका आंसर होगा आपका है बी, 2 और 3। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था, ये नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन आपका, आजादी के भारत की आजादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? तो वो थे आपके आचार्य JP कृपलानी। ऑप्शन बी सही है। भारत की आजादी समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JP कृपलानी थे और भारत का वायसराय उस समय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और उसके बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? तो क्लीमेंट इटली। और ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज फर्स्ट। 86 का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रेजिमेंट आजाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? तो वो थे आपके पटेल रेजिमेंट। ऑप्शन सी सही है। आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस द्वारा 3 रेजिमेंट का गठन किया गया था। पहला कौन था? तो गांधी रेजिमेंट, दूसरा नेहरू और तीसरा आजादी रेजिमेंट। इसके अलावा महिलाओं का भी एक रेजिमेंट था जो रानी झांसी का रेजिमेंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका दूसरा टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। कितने 75 क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन तक का। ठीक है, आइए वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।